हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट में हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जादू के बारे में, मैजिक। एक ऐसा मैजिक जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ वैसी बना सकते हैं एग्जैक्टली जैसा आप उसको जीना चाहते हैं। सो मे बी आप अपनी लाइफ में करियर में सक्सेस चाहते हैं, या फिर मनी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। मे बी आप अपनी हेल्थ को फिक्स करना चाहते हैं, हमेशा फिट और हेल्दी फील करना चाहते हैं। मे बी यू वांट अ वेरी सेटिस्फाइंग फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, या आप अपने आसपास के लोगों से एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या फिर आप मे बी किसी नेगेटिव लूप से बाहर आना चाहते हैं। इट डजंट रियली मैटर व्हाट यू वांट। इस मैजिक को यूज करके, इस जादू को यूज करके आप वो सब चीजें अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और इस मैजिक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट बिफोर वी टॉक ऑन दिस टॉपिक, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और फिर बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस और ग्रोथ की जर्नी में आप हमारा पार्ट बन सकें। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक, कमेंट्स या सजेशंस हैं, तो आप हमें यूट्यूब कमेंट्स में उन्हें मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे @88946088। एंड फाइनली, please do share the positivity by sharing this episode. With that, let's begin today's episode. चंचल, आपके हिसाब से ऐसे कितने लोग होंगे जिनको अगर आप पूछेंगे कि आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, तो उसका जवाब वो हाँ देंगे? आई थिंक सागर, बहुत ही छोटा परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, आई गेस 1 या 2% लोग शायद ऐसा बोलेंगे कि वो वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी वो जीना चाहते हैं। दैट्स ट्रू, आई एग्री कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, हमें जो भी चाहिए था लाइफ में वो हमें मिल रहा है या मिलता रहा है, या फिर जो हमारी लाइफ है उससे हम बहुत खुश हैं। अक्सर जब हम लाइफ के बारे में बात भी करते हैं तो हम कंप्लेंट्स में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को पूछें कि आपकी लाइफ किस तरह की है, तो दे विल लाइकली टेल यू कि उसमें क्या क्या गलत है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, या उनकी किस्मत कहाँ कहाँ खराब होती है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसी लाइफ बिल्ड करनी है जहाँ पे आप लाइफ में खुश हैं और आपको वो चीजें मिलती हैं जो आपको चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप देखोगे कि ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी फीलिंग्स जो आप अपनी लाइफ में ज्यादा चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उन पर फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा आती हैं। एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। इट इज सिंपली थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो चीजें सोचते हैं, आप जैसा आउटलुक लाइफ की तरफ रखते हैं, वैसी ही आपकी लाइफ होती चली जाती है। सागर, डेफिनेटली, बेसिकली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव है, तो आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिव लेते हुए आएंगे। अगर आपके थॉट्स ऑन द कॉन्ट्री नेगेटिव हैं, आप पूरे टाइम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पे फोकस करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप नेगेटिव पर्सन तो बनते ही जा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो आपको मौका देते हैं ज़्यादा नेगेटिव होने का, ज़्यादा कंप्लेन करने का। सो बड़ा ज़रूरी है सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमें एक पॉजिटिव पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली फ्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अलाइनमेंट पे रहें उन चीज़ों से जो हम सच में लाइफ में चाहते हैं। दैट इज ट्रू। मुझे लगता है पॉजिटिव रहना वैसे मुश्किल भी हो जाता है लाइफ में इन जनरल, बिकॉज ऑटोमेटिकली जब आप लाइफ जी रहे होते हो, आपके सारे एक्सपीरियंस आपको नेगेटिव फील करवा सकते हैं। आपके साथ कोई ब्रेकअप हो जाता है, आपको करियर में कोई दिक्कत आती है, सो ऑन, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ उतनी वर्स आपको लगने लगती है। लेकिन एक टाइम था ह्यूमंस के सिविलाइजेशन में जब नेगेटिव होना आपको हेल्प करता था। आपके एवोल्यूशन में जरूरी था कि कोई भी जरा सी नेगेटिव बात होती थी वो इमीडिएटली आपको डेंजर का एहसास कराती थी, क्योंकि उस टाइम सर्वाइवल जरूरी था। पर हमारी बायोलॉजी तो अभी भी वही है, पर हमारी जो एक्चुअल लाइफ है वो चेंज हो गई है। तो आज के टाइम में जब आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, या आपके पास इतने रिसोर्सेज, इतनी चीजें हैं, तो उसमें अगर आप नेगेटिव होते हैं तो यू विल रियलाइज कि ऑटोमेटिकली आपको और ज्यादा बुरा लगता है, जबकि चीज बहुत छोटी होती है। तो शायद नाउ इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव, अगर आपको वो चीजें चाहिए लाइफ में जो आप लेना चाहते हैं। सागर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले के समय में सर्वाइवल के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव होना या थोड़ा सा फियरफुल होना बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि
कोई प्रेडेटर आ सकता था, आप कुछ राइट। गलत बेरी खा सकते थे जिससे पॉइजनिंग होकर आप मर सकते थे। एंड प्लस रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, इन अ सेंस कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत थे पर जो यूजेबल रिसोर्सेज थे वो बहुत कम है। बट आज जब समय चेंज हो गया है तो हम नोटिस करेंगे कि हम अभी भी उस फियरफुल माइंडसेट में ही जीते हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमने मान लिया है कि सब चीज़ें स्केर्स हैं। जबकि आप अगर अपने आस-पास देखेंगे तो जैसे-जैसे सिविलाइज़ेशन इवॉल्व हुआ है, स्केर्सिटी कम होती जा रही है। अब आज की डेट में पीपल डाई ऑफ ओबेसिटी मोर देन दे डाई ऑफ हंगर, एंड दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट कि जिसमें बताया गया है कि पहले के कंपैरिजन में अब ओबेसिटी से डेथ्स कई ज़्यादा होती हैं, एंड बाय दैट मैटर ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ेज़ से जो डेथ्स होती हैं वो हंगर के मुकाबले डेथ से कम होती है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी जो अबंडेंस में जिएगी। बट आप नोटिस करेंगे कि हमारे अंदर की कन्वर्सेशन जो है वो ज़्यादा स्कैरसिटी माइंडसेट की होने लग गई है। आपने आज से 20 साल पुराने लोगों को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कभी नहीं सुना होगा कि वो कंप्लेन करते थे अपनी लाइफ के बारे में कि हमारे पास बहुत कम था। वो स्टोरी ज़रूर सुनाते थे कि हमने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी है, बट उनका माइंडसेट जनरली थोड़ा संतोष वाला होता था, दे वर मोर पॉजिटिव। बट आज की जनरेशन जिनके पास इतनी सुविधाएं हैं हर चीज़ के मामले में, एंटरटेनमेंट हो, रेस्टिंग के लिए प्रॉपर बेडिंग हो, एसी हो, टीवी, फ्रिज, लाइट्स हो, वो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं और ज़्यादा सुविधाएं हैं। दैट इज ट्रू। और एक अजम्पशन आप शायद बना सकते हो कि अगर लाइफ इजी होगी तो हैप्पियर होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्चुअली हो नहीं पाता है। और उसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंटरनल डायलॉग का। जैसे आप बोल रहे थे कि हम इंटरनली अपने आप से क्या बात करते हैं, हम इंटरनली जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर बातें चलती रहती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। हमें लगता है कि लाइफ में इवेंट होगा और उसके रिएक्शन में हम कर रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि हम जहाँ भी लाइफ में हैं वहाँ पे हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हम स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें सोच रहे थे। तो अगर आप जनरली नेगेटिव सोचते हुए आओगे तो लाइफ में अच्छा भी होगा तो वो आपको थोड़ा कम अच्छा कम अच्छा दिखेगा, दिखेगा। और जो बुरा हो रहा है वो तो आपको बुरा दिखेगा ही। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप जनरली पॉजिटिव रहते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, तो लाइफ की नेगेटिव चीजें भी आप हैंडल कर जाते हो, या उनको इग्नोर तो नहीं करते, उनसे अफेक्ट नहीं होते हो ऐसा तो नहीं है, पर उनसे मूव ऑन करना शायद आपके लिए उतना आसान हो जाता है। एंड सागर ये पूरा मुझे एक पॉइंट पे लेके आता है कि हम अपना यूनिवर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली हम माने ना या ना माने, कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स इन्फ्लुएंस करते हैं अपने यूनिवर्स को क्रिएट करने में। एंड इवन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं बिलीव कर पाते हैं या आप नहीं मानते हैं, स्टिल अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आप सच में चाहते हैं, तो आपके चांसेस उनको अचीव करने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप सिर्फ साइंटिफिकली इस बारे में सोचना चाहते हैं तो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कि आप अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो बेसिकली जब आप रेड कलर की कार खरीदते हैं तो आपको अपने आसपास सिर्फ रेड कलर की कार्स दिखने लग जाती हैं, पर्टिकुलरली उसी ब्रांड की, क्योंकि अब आपका ब्रेन प्राइम्ड हो गया है उस तरह की चीज़ें देखने के लिए। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो इन टर्न अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, अगर आप अपना डे हैप्पी फीलिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपना डे ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि अब आप ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं। एंड एक्चुअली लाइफ इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन कि आप क्या देख रहे हैं। एनी गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव्स भी होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे। आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर आप पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वहाँ पे हैप्पी लोग होते हैं जो डांस कर रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़े से सैड लोग होते हैं, वहाँ पे 2 लोग लड़ भी रहे होते हैं। किसी भी क्लब में आप जाएँगे तो ये तीनों सिनेरियोज़ आपको मिल जाएँगे। आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे आपका एक्सपीरियंस वैसा होगा। अगर आप हँसते हुए डांसिंग लोगों पे फोकस करेंगे तो आपका पार्टी का इंटर्न एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। अगर आप वहाँ पे जो 2 लोग लड़ रहे थे उनकी बातें सुनने में, उन पे फोकस करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, तो आप इंटर्न नोटिस करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव हो रहा है। सो बेसिकली हमारी लाइफ भी एक पार्टी है, वहाँ पे हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम जिन तरह की चीज़ों पे फोकस करेंगे हम नोटिस करेंगे कि हमें वो ज़्यादा दिखने लग गई हैं और इन टर्न हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस वैसा ही होता जा रहा है। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ पार्टी, क्योंकि आई थिंक पार्टी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम सब जब जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग रहते हैं। एट द सेम पार्टी हम खुद भी
कभी अच्छा फील करते हैं एंड सेम हम्म। पार्टी में अचानक हमें लो लगने लगता है सो। तो ये लाइफ की तरह लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है कि कभी हमें लो लगता है। पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि यू आर ऑलवेज पॉजिटिव या यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। कभी ऐसा जरूर होगा कि आपके लाइफ में कोई इवेंट ऐसा होगा या आसपास ऐसी कोई बात हो जाएगी, कोई आपसे कुछ कह देगा जो आपको उतना पसंद नहीं आएगा। एंड द पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी और बीइंग पॉजिटिव इज कि आपको उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे उन चीजों पे फोकस करना है जो आप लाइफ में चाहते हैं। हम बहुत बार इस बारे में बात करें कि किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, तो आई वांट टू से समथिंग अबाउट दैट। कई बार हमें याद रहता है हमें लाइफ में क्या चाहिए था और वो हमें मिला नहीं। तो अगर मैं किसी को पूछूंगा, आपसे पूछूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लाइफ में चाहिए थी पर मिली नहीं, तो आपके पास एक रेडी लिस्ट कहीं ना कहीं होगी माइंड में जो आप मुझे बता सकते हैं। सो वी ऑफन डू नॉट गेट व्हाट वी रियली वांट। हमें जो सच में चाहिए होता है, हमको लगता है कि हमें ये पक्के से चाहिए, वो हमें मिलता नहीं है। बट इट इज और वेरी बेसिक रूल, बिल्कुल डेफिनेट है ये, कि हमें वो जरूर मिलेगा जिसपे हम अटेंशन ज्यादा दें। तो जब आप रेड कार की बात कर रहे थे, तो अगर आप अपने माइंड में रेड कार सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको रेड कार दिखती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आसपास दूसरी कारें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि वहां पे व्हाइट, ब्लू और अलग अलग तरह की कार्स ट्रैफिक में दिखेंगी नहीं, या ट्रैफिक नहीं मिलेगा फॉर दैट मैटर आपको। बट बिकॉज आप रेड कार सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान रेड कार पे ज्यादा जाएगा। एंड पॉजिटिव होने से यही होता है कि अगर आप लाइफ में उन चीजों पे जनरली फोकस करते हैं, मे बी कोई एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए, कोई पर्सन जो आप पसंद करते हैं, कोई टाइप की फीलिंग जो आप फील करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस जो आप लेना चाहते हैं, इन पे आप जितना ज्यादा फोकस करते हो, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन चीजों पे रहता है। और जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे वो चीज आपके लिए ट्रू हो सकती है, तो आपको पता भी नहीं पड़ता है कि कब आपका माइंड उस तरफ आपको ले जाता है और कुछ एक्शन कर लेता है, जिससे सडनली जो चीज आपके फ्यूचर में थी या आपके ड्रीम में थी, वो आपके पास आ जाती है। सागर, क्योंकि आपने ये बात की कि आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फर्स्ट इनिशियल एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपने लाइफ में करी थी या जो आपने ड्रीम करी थी और ये आपने फोकस किया था उन पर और आपके लिए मटेरियलाइज हो पाई? आई वुड से सबसे पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो दैट वाज 2006। दैट वाज अ टाइम जब द सीक्रेट नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी बताया गया था। वो पॉपुलर भी बहुत हुई थी, इवन ओपरा विनफ्री रिकमेंडेड दैट, विच इज हाउ अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड आउट अबाउट इट। तो उस तरह से मैंने उसके बारे में पहली बार जाना था। एंड उसमें बात होती है विजन बोर्ड्स की। तो मैंने उसमें एक विजन बोर्ड बनाया था जिसमें मैंने वो चीजें चिपकाई थी जो मैं लाइफ में चाहता था। एंड इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने और क्लैरिफाई किया मैं क्या चाहता था, और वो चीजें मेरी लाइफ में। परहैप्स उसका सबसे बेस्ट आउटकम जो मुझे लगता है वो है मेरे ट्रैवल के ड्रीम्स। मुझे बचपन से ही ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और मैं नॉट जस्ट इंडिया बट बाहर जाने का शौकीन। तो मुझे जहाँ भी ट्रैवल करने को मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे दिल से करूँ। सो मैं सोलो ट्रिप्स करना चाहता था, मैंने सोलो ट्रिप्स करी। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल किया जो मैं करना चाहता था हमेशा से। मैंने ऐसी जगह देखी जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि वो देखेंगे। मैं ऐसी जगहों में रहा जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम कभी यहाँ पे रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके उन पे ध्यान दिया, उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करी। एंड आई हैव एक्चुअली लिव्ड दोस एक्सपीरियंसेस। दैट्स रियली नाइस टू नो। एंड मुझे लगता है कि ट्रैवल हम सभी की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। एंड पर्टिकुलरली मेरी भी ट्रैवल की बहुत सारी फैंटेसीज और बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। एंड उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे लगती है जो पूरी हुई थी वो थी स्पेन ट्रिप। 2016 में हम लोग साथ में ही स्पेन गए थे। एंड मुझे याद है कि उसके पहले जो सिनेरियो था हमारी लाइफ में, वो उतना फीजिबल नहीं था कि हम फॉरेन ट्रैवल कर सकें, मॉनेटरी वाइज भी, एंड एज वेल एज के सिचुएशंस परमिट नहीं कर रही थी वर्क रिलेटेड। बट आपकी और मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने बोला था कि यार मैं स्पेन तो जाऊंगा और इसी साल जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। एंड मुझे अब कॉन्शियसली सोचने पे याद पड़ता है कि स्पेन जाना, एंड पर्टिकुलरली स्पेन में इबिजा जाना, मेरे लिए बहुत पहले से मेरा ड्रीम था। मैंने जब अपनी विजन बोर्ड पे जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, एक फ़ोटो चिपकाई थी, वो इबिजा की पार्टी वाली फ़ोटो थी। जब बहुत पहले वेंगा बॉयज़ का एक गाना आया था, वी वांट टू गो टू इबिजा, वो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था उस टाइम पे। वी आर गोइंग टू इबिजा बेसिकली। तो वो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था और मैं काफ़ी बार उसे लूप पे सुना करता था। उसके बाद एक और गाना आया था, आई टुक अ पिल इन इबिजा। तो ये कुछ गाने थे जो मैं काफ़ी कॉन्शियसली बहुत फीलिंग से और बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ सुना करता था। मैं हमेशा फील किया करता था कि एक दिन तो आएगा जब मैं इबिजा जाऊँगा। एंड 2016 में जब अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोगों को लगा कि हम स्पेन जा सकते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस बहुत फीजिबल नहीं हो, बट मैं स्पेन तो जाऊंगा और इबिजा ज़रूर जाऊंगा।
और फिर बाद में जब हम ईबिजा से होके आए तो मैंने नोटिस किया कि मेरे विजन बोर्ड पे एक फ़ोटो थी जो ईबिजा के बीच की थी। मेरे विजन बोर्ड पे एक और फ़ोटो थी जो ईबिजा के क्लब की थी। एंड मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे ट्रैवल के ड्रीम्स उसी फ़ॉर्म में मैनिफेस्ट हो पाए थे, राइट। बिकॉज़ हमने उस पे पॉज़िटिव फ़ोकस दिया था, पॉज़िटिव एनर्जी दी थी। एंड मेरी लाइफ़ में जाने-अनजाने में कहीं न कहीं कॉन्शियस एफर्ट्स थे उस चीज़ पे फ़ोकस करते रहने के। ऐसा बहुत बार होता भी है कि आपके जो सपने होते हैं वो आपकी करंट सिचुएशन में कहीं फिट नहीं होते। यू फील कि यहाँ से हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। इनफैक्ट स्पेन की ट्रिप में तो मुझे याद है कि उसका सारा इंस्पिरेशन ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से आया। या और वो मूवी मैंने इतनी बार रिपीट पे देखी थी, उसकी जगहों को मैंने इतने ध्यान से देखा था कि आई एक्चुअली गॉट द चांस कि उसमें वो जो डांस होता है सेनोरिटा वाला, उस टाइप का डांस मैंने एक्चुअली सीबिया में जाके ही देखा, व्हिच वाज रियली अमेजिंग टू मी। और क्या होता है कि जब तक आपकी लाइफ उस पॉइंट पे पहुंचती है आपको लगता है हाँ ये तो वो होने नहीं था, था। बट ओरिजिनली जब आपको वो सपना आता है, जब आप वो प्लान करते हो, तो वो चीज इतनी इम्पॉसिबल या फिर एट द वेरी लीस्ट बहुत फार इनटू द फ्यूचर होती है। हुँ, एंड दिस इज देयर इज अ लेसन हियर। वो लेसन सिंपली ये है कि आपको सिर्फ सोचना है, आपको सिर्फ ड्रीम करना है आप लाइफ में क्या चाहते हो, एंड देन आपको अपनी लाइफ वैसे ही जीनी है जैसे आप जी रहे हो, उसको उस तरह से जीना है जो उसका बेस्ट फॉर्म हो सकता है। एंड यू विल नॉट नो कि कब लाइफ टर्न अराउंड करेगी और ऑटोमेटिकली आपको वो देना शुरू कर देगी जो आप लाइफ में चाहते हो। सागर आपने जो लेसन वाली बात की मैं उसी पे एक्सपैंड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हमारी लाइफ में जब कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसे मान लेते हैं कि ये तो होना ही था। बट अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो एक पॉइंट था जब बहुत इम्पॉसिबल लगती थी। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो एक फॉरेन ट्रैवल कर पाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। बट जब हम जा पाए तो क्योंकि रिसोर्सेज आ गए थे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी तो हमें लगता था कि हाँ ये तो लाइफ में होना ही था। एंड जब आप इस तरीके से बिहेव करते हैं तो पर्टिकुलरली आप अपने बिलीफ सेट को इस वे में फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे आप बोलते हैं कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती है। एंड मुझे लगता है कि उसे कॉन्शियसली नोटिस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने एक टाइम पे कोई सपना देखा था और वो सपना पूरा हुआ है, भले ही सिचुएशंस कुछ भी चेंज हुई हो, कोई भी स्टार्स अलाइन हुए हो, तो आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आपके अंदर एक पावर है चीज़ें मैनिफेस्ट करने की। आपके अंदर एक पावर है जहाँ पे आप चीज़ें आप अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको नोटिस करना चाहिए। जब आप इस तरह की कोई चीज़ें नोटिस करते हैं तो आप देखेंगे 2 चीज़ें होती हैं। पहला, एक तो आपके ड्रीम्स की सच्चाई में बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आप ऑल्सो नोटिस करेंगे कि आपकी पावर मैनिफेस्टेशन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जब आप इस तरह से चीज़ें नोटिस करने लग जाते हैं कि मैंने एक टाइम पे सपना देखा था और अब मैं उसे रियल बना पा रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पावर नेक्स्ट सपने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके अंदर एक बिलीफ आती है कि मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो बड़ा ज़रूरी है चीज़ों को उनका क्रेडिट देना। अगर आपने कोई ड्रीम देखा था और वो पूरा हुआ है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसका क्रेडिट अपने आप को और इस लॉ को दें। एक बात जो हम कई बार रियलाइज नहीं करते कि हम भले ही कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स हमारी लाइफ ऑलरेडी बना रहे हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि लुक एट योर लाइफ इन द पास्ट, आपके साथ जो जो भी हुआ है, एंड ट्राई टू रिमेंबर कि आपके हाई मोमेंट्स क्या थे, ऐसे मोमेंट्स क्या थे जब आपको बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था, एंड सो ऑन। और देन ट्राई टू रियलाइज कि उसके जस्ट पहले तक आप क्या सोच रहे थे, आप किस मूड में थे। तो अगर आप किसी बहुत अच्छी ट्रिप पे गए तो शायद उसके पहले आप बहुत एक्साइटेड थे, आपको बहुत मजा आया था, एंड दैट इज जब आप एक्चुअली उस ट्रिप पे गए तो आपको बहुत मजा आया। सिमिलरली अगर आपके साथ कोई और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मे बी सक्सेस इन योर वर्क, मे बी इन योर स्टडीज एंड सो ऑन, तो अगर आप नोटिस करोगे कि उसके पहले आप क्या सोच रहे थे, चांसेस बहुत ऐसे ही होंगे कि आप बहुत अच्छा सोच रहे थे और उसके वजह से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ। सिमिलरली अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो चांसेस आर कि उसके जस्ट पहले आप काफी नेगेटिव रहे माइंडसेट में होंगे। ऑटोमेटिकली चल रहे थे। कोई भी फॉर एग्जांपल जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन हो जाता है। हाँ। उसके पहले बहुत सारी चीजें होनी जरूरी होती है, दोनों लोग एक सर्टेन माइंडसेट में आते हैं और उसके बाद वो चीज रिजल्ट में आती है। तो जो भी लाइफ के हाई मोमेंट्स याद है या आपको एक्सट्रीमली लो मोमेंट्स भी याद है, वो सारे रिजल्ट्स है जब उस चीज की, जब आप अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे थे। एंड आवर गोल हियर इज कि हमको सुनकर शायद आप मोर कॉन्शियसली इसको लेंगे और अपनी लाइफ को शेप करने में थोड़े ज्यादा थॉट्स डालेंगे, ताकि आपकी लाइफ वैसी बन सके जो आप बनाना चाह रहे हैं, वो चीजें आपको मिल सके, वो एक्सपीरियंसेस आपको मिल सके, वो फीलिंग्स आप फील कर सके जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल सागर। एंड मुझे लगता है कि इसलिए बड़ा ज़रूरी ये भी है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें हम जो स्लोली मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, जिनका अकरेंस लाइफ में एकदम से हो गया था। जब आप एक ट्रिप की बात करते हैं तो ट्रिप में प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि वन फाइन डे आपको बोल दिया गया कि अभी प्लेन में बैठ जाओ। ऐसा भी होता होगा लोगों के साथ, बट वो रेयर अकरेंस होता है।
बट हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ड्रीम की थी, हमने विश की थी और वो सडनली मैनिफेस्ट हो गई। एंड मेरे पास पर्टिकुलरली इसके 2 एग्ज़ाम्पल हैं। उन डेज़ से जब मैंने सीक्रेट के बारे में पढ़ा ही था, उसकी मूवीज़ पहली बार देखी ही थी एंड तब मुझे पता चला था इसके बारे में। एंड इन टर्न जैसे आपने एक विज़न बोर्ड बनाया था, मैंने भी एक विज़न बोर्ड बनाया था। एंड उस विज़न बोर्ड पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो मेरे उस समय के सपने थे। एंड उन सपनों में से 2 चीज़ें बहुत जल्दी मेरे लिए मैनिफेस्ट हो गई थी। एंड आई हैव फोटोज़ फ्रॉम माय विज़न बोर्ड जो मैंने डायरी में सेव की है। मेरी लाइफ में जब भी कोई चीज़ें पूरी होती हैं जिनको मैंने अपने विज़न बोर्ड पे लगाया था, जिनके बारे में मैंने सपना देखा था, तो मैं ध्यान रख के उसे अपनी डायरी में ऐड कर लेता हूँ। और उसका कारण ये है कि मैं ये पावर अपने अंदर लाना चाहता हूँ या ये रियलाइज़ करते रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी ड्रीम बहुत बड़ा नहीं है और बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। और जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें इस डायरी में लगाता हूँ जो एक समय पे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगा करती थी और वो पूरी हो गई थी, तो मैं अपने आप को पावर देता हूँ बिगर ड्रीम्स देखने की, ये अपने आप को बताने की कि मैं लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और उसी का एग्जांपल ये 2 चीज़ें थी। बेसिकली दिस इज़ अ नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक मोबाइल और ये उस समय 2006 के अराउंड बहुत पॉपुलर हुआ करता था। उस समय स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे एंड दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द प्रीमियम मोबाइल्स। एंड दूसरा इज़ आईपॉड नैनो। आईपॉड नैनो 2006 में ही आया था या 2005 के एंडिंग में करीब आया था। एंड जब 2006 में मैंने सीक्रेट देखी थी तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद थी एंड ये दोनों चीज़ों का फ़ोटो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगाया था। एंड अनएक्सपेक्टेडली ये दोनों चीज़ें मुझे मिली थी। जो एक्सप्रेस म्यूजिक मोबाइल था आपने मुझे गिफ्ट किया था। एंड ये सोचना बहुत आसान लगता है कि एक फ्रेंड को एक दूसरा फ्रेंड गिफ्ट कर सकता है, बट आपको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में सिचुएशंस बहुत अलग थी। 2006 में अपने लिए मोबाइल खरीदना बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। तो उस समय एक फ्रेंड को, जब आप खुद भी बहुत प्रॉपर्ली अर्न नहीं कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, एक मोबाइल गिफ्ट करना जो कि इतना महंगा है, ये उस समय का वन ऑफ द टॉप रेंज मोबाइल हुआ करता था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए पर्सनली भी ये खरीद पाना विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली बहुत इम्पॉसिबल सा लगता था। एंड दूसरी चीज़ थी आईपॉड नैनो। एंड इसकी स्टोरी मुझे लगता है कि मोबाइल से भी ज़्यादा स्ट्रेंज थी क्योंकि तब एप्पल इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। दिस वॉज द टाइम जब आईफोन्स आए नहीं थे। दिस वॉज द टाइम जब एप्पल बहुत 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 रेयर लोगों के पास हुआ करता था। एंड उस टाइम मेरे एक फ्रेंड के पास आईपॉड शफल था। आईपॉड शफल सिंपली एक म्यूजिक प्लेइंग डिवाइस था जिसमें 1000 गाने आ जाते थे, जिसपे कोई स्क्रीन नहीं हुआ करती थी और आप शर्ट में यहाँ पे प्लग इन कर लेते थे और 3mm जैक लगा के उसे सुन सकते थे। एंड मैंने उसको देखा तो मुझे लगा था ये बहुत अच्छा है, पर मुझे स्क्रीन चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा प्ले होने वाला है। तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि ओके एप्पल का एक और डिवाइस आता है जिसका नाम है आईपॉड नैनो और मुझे ये चाहिए। और मैंने उसे अपने विजन बोर्ड पे लगाया था। और मेरा विजन बोर्ड जो हुआ करता था वो कबर्ड के इनसाइड वाला ड्रॉर गेट हुआ करता था। तो जब आप कबर्ड खोलते थे उसके साइड का जो हिस्सा होता था उस पर मेरे सारे विजन बोर्ड की चीज़ें लगी रहती थी। एंड मेरे उस विजन बोर्ड को मेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता था। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि आपने हो सकता है शायद वो नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक देखा हो या मैंने उस बारे में कभी बात की हो आपसे, पर आईपॉड नैनो के बारे में मैंने किसी से बात नहीं की थी, किसी को बताया नहीं था। एंड सडनली वन फाइन डे मेरे पापा ने मुझे आईपॉड नैनो ला के दिया था। एंड इसके पहले उन्होंने मुझे कभी इस तरह का सरप्राइज़ नहीं दिया था। उन्हें एप्पल एज अ कंपनी के बारे में पता नहीं था, उन्हें आईपॉड नैनो के बारे में पता नहीं था क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे कंपैरिजन में थोड़ा टेक्नोलॉजी में हमेशा से पीछे ही रहे हैं। बट जब उन्होंने मुझे ला के दिया तो मैं बहुत सरप्राइज था और उन्होंने मुझे बताया कि उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया था कि बहुत अच्छा म्यूज़िक डिवाइस आया है, चर्चिल म्यूज़िक सुनता भी रहता है, तो उसको ये गिफ्ट कर दो। तो कोई ओकेजन नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, उन्हें इस बारे में पता नहीं था, मैंने मेंशन नहीं किया था एंड देयर वाज नो वे कि वो ये देख सकते थे मेरे विजन बोर्ड पे। पर जब उन्होंने मुझे ला के दिया था तो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि जब आप कुछ सोचते हैं तो यूनिवर्स कंस्पायर करता है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। और जब ये चीज़ हुई थी तो मुझे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास भी हुआ था। एंड उस पॉइंट से अभी तक मैंने बहुत कॉन्शियस कोशिश की है अपनी लाइफ में कि मैं इस लॉ को यूज़ कर सकूँ। ये फोटोज देख के अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आई फील वेरी ओल्ड एट दिस टाइम, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं कैसे हम लोग विजन बोर्ड्स बनाया करते थे, कैसे कोशिश किया करते थे कि हम उसके सामने खड़े रहे और थोड़ा टाइम स्पेंड करें विजुलाइज करने में वो चीज़ें जो हमें लाइफ में चाहिए होती थी, जो हमने उस पर लगाई थी और हम इमेजिन करते थे कि हमारी लाइफ कैसी होगी जब वो चीज़ें हमको मिल जाएंगी।
अक्सर आई थिंक हम जब बड़े होते हैं तो एक चीज हमारे अंदर आती है कि नॉट ओनली डू वी वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर हम चाहते हैं कि उसमें हमारा कोई कॉन्शियस रोल भी है। व्हाट वी वांट इज कि हमने कुछ किया हो तो वो हमें चीजें मिले। तो अगर मैं कोई बात आपको बताऊंगा कि ये चीज आपको लाइफ में चाहिए, तो इमीडिएटली यू माइट अग्री कि वो चीज आपको लाइफ में चाहिए, बट यू विल नॉट प्रोबेबली लाइक इट एज अ गिफ्ट। मे बी आपके माइंड में ये बात आएगी कि नहीं, पर इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, या इसके लिए मैं सेव कर लूंगा, या इस ये मेरे को लाइफ में तभी मिलेगी व्हेन आई विल डिजर्व इट। एंड उस चक्कर में होता क्या है कि हम ये सारी चीजों को डिले करते जाते हैं लाइफ में। लेट्स अज्यूम कि आपको आज की तारीख में कोई पर्टिकुलर चीज, लेट्स से एन ऑब्जेक्ट, मे बी लाइक एन आईपॉड या फिर आईफोन या कोई चीज चाहिए, और वो आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस देगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो व्हेन यू फोकस ऑन इट, आर यू फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि वो आपको आपकी मेहनत से ही मिलना चाहिए, या आप जब डिजर्व करेंगे तभी मिलना चाहिए? अगर आपको कोई आपका लव्ड वन कल वो आपको गिफ्ट कर देता है, तो क्या आप उसको मना कर देंगे? क्या आप नेगेटिव रिएक्शन देंगे? The reason I'm asking these type of questions is because हम बहुत obsess करते हैं not only on what we want but how it will get to us। हम बहुत फोकस कर लेते हैं इस बात पे कि ये अगर हमको चाहिए तो हमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप मे बी हमको सुन के आपको अचानक मन होता है लेट्स गो टू स्पेन व्हेनेवर द क्राइसिस पासेस ऑन, या फिर लेट्स गो टू इटली, या हाउएवर यू वांट टू डू इट। एंड जैसे आपको ये थॉट आएगा, शायद राइट अवे आप सोचने लगेंगे कि मैं कल से सेविंग स्टार्ट करता हूँ, आई विल मेक एन इटली फंड या स्पेन फंड, और एक साल में जब तक क्राइसिस खुलेगा तब तक वो फंड बन जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आपका सपना इस तरह से आपको डिक्टेट कर रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा टू गेट इट, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि लाइफ में आपका गोल हमेशा होना चाहिए सिर्फ फिगर आउट करना कि आपको क्या चाहिए, वो कैसे आपको मिलेगा। अगर आप इस पर ज्यादा फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली जो लाइफ जी रहे हो उसको आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू नॉट एंजॉयिंग द लाइफ यू आर ऑलरेडी लिविंग, इट सिंपली मीन्स कि जो आपको चाहिए वो मिलके भी आप खुश नहीं होंगे। और ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप हाउ में फंसते हो, अगर आप ये सोचने की कोशिश करते हो कि मैं ये कैसे कर लूँ, या मुझे ये कैसे मिलेगा, या ऐसे कर लूँ तो शायद मिल जाएगा, वैसे कर लूँ तो शायद मिल जाएगा, इन सब टाइप की बातों से आपका पूरा फोकस हट जाता है उन चीजों पे जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में चाहते हैं, और कंप्लीटली इस पे फंस जाते हो आप कि आप कैसे वो करोगे। आप जितना ज्यादा वरी करोगे आप कैसे करोगे, उतना ज्यादा वो सब कर नहीं पाओगे। सागर, मुझे लगता है कि बेसिकली जब हम इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप को बहुत देते हैं तो हम कहीं ना कहीं रियलिटी से अफेक्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में जाके हमें हर्ट हो, और इसलिए हम प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, हम हाउ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें हम सच कर पाएँ। एंड आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा हम हाउ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं वो उतना कम पूरी हो पाती है। क्योंकि जब हम हाउ बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी रियलिटीज़ दिखती है। हमें दिखता है कि इसमें तो ये अड़चन आ सकती है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कुछ रुकावटें आ जाएंगी, और इस वजह से हम छोड़ देते हैं उस बात पे चलना। जब हम अपने ड्रीम पे फोकस करते हैं तो हाउ यूनिवर्स आपको तरीके देता है। एंड जब सागर यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि आप सेविंग फंड बनाते हैं वो गलत है, तो इसका बोलना का पर्पस ये नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेना है, बट एक्शन बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल होना चाहिए। एक्शन कभी भी आपके पार्ट पे वर्क जैसा नहीं लगना चाहिए। अगर आपका सारा फोकस कैसे पे आ गया है तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम में से फीलिंग चली गई है, और जब आपके ड्रीम में से, आपके विजन में से फीलिंग चली जाती है तो आप नोटिस करेंगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो एक काम जैसा लगने लग जाता है। और जैसे ही वो काम लगने लग जाता है तो आप नोटिस करेंगे उससे हैप्पीनेस आना बंद हो जाती है, और जब हैप्पीनेस आना बंद हो जाएगी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन्वोक नहीं कर पाते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है आप उसी चीज़ पे फोकस करें जो आप करना चाहते हैं, और जब आपको मौका मिले कि आप इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं, जब आपको फीलिंग हो कि आपको कुछ करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो इन द मोमेंट में होता जाएगा, आप वो चीज़ें करने लग जाएंगे। राइट। इसमें मुझे ये भी बात लगती है कि आप जितना भी फ्लो ऑफ लाइफ में रहते हैं, लाइफ आपकी उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है जिस डायरेक्शन में आप उसको ले जाना चाहते हैं। तो जैसा आपने कहा कि हम कहीं भी ये नहीं कहते कि यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी तरफ आपको बढ़ना नहीं है। अगर आपको चांद भी चाहिए तो वहाँ जाने के लिए भी आपको उस तरफ जाना तो पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बट जनरली हमारे जो जनरल आइडियाज होते हैं कि कोई चीज कैसे होगी, वो बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही छोटे होते हैं। हम कई बार रियलिटी में, जैसा कि आपने कहा, हम फंस जाते हैं, हम अपनी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि किसी चीज को करने का एक ही तरीका है, पर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज जिससे आप किसी चीज को कर सकते हैं। एंड जब तक आप इस पे फोकस कर रहे हो कि ये कैसे होना चाहिए, व्हेन यू आर सेइंग बिल्कुल एडमेंटली कि नहीं ये ऐसे ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो बहुत चांसेस हैं कि वैसे तो
तो वो होगा ही नहीं, वो आपको चीज़ मिलेगी भी नहीं और आप दुखी उतना हो जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ तो काम नहीं करती और इसको फ़ॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। सो बेसिकली आपको रास्ते पे बहुत वो नहीं करना है डिस्कशन। आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पहुँचना है या पर्टिकुलर चीज़ चाहिए या पर्टिकुलर फीलिंग चाहिए। आपको उस फीलिंग पे, उस ऑब्जेक्ट पे या उस ड्रीम पे या उस पर्सन पे फ़ोकस करना है और वो फिर कैसे मैनिफेस्ट होता है, वो आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ऑल्सो जब आपको ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगता है कि अब आपको एक्ट करना और ये एक्ट करना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है, तब आपको एक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी का एक एग्जांपल मेरी लाइफ में से ये भी है कि मुझे फ्लोटेशन थेरेपी करना था। फ्लोटेशन थेरेपी पे हमने एपिसोड 3 किया है जहाँ पे मैंने बताया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेंसरी डेप्रिवेशन थेरेपी में कैसा लगता है। राइट। एंड मुझे 2017 से फ्लोटेशन टैंक्स में जाना है। तो मैं 2017 से उस बारे में सोचता था, मैंने उसकी फ़ोटो अपने विज़न बोर्ड पे लगाई थी, अपनी डायरी में भी लगाई थी, उस बारे में लिखा था कि मुझे किसी दिन ये एक्सपीरियंस करना है। बट ऐसा नहीं हुआ कि बिना कुछ किए मैं उस टैंक में लेट गया था। जब 2019 में लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बैंगलोर में उस फ्लोटेशन टैंक को जाने की, तो मुझे अपॉइंटमेंट खुद बुक करना पड़ा था। मुझे खुद जाके वहाँ पे टैक्सी लेके जाना पड़ा था और फिर वहाँ पे वो टैंक की वो लेनी पड़ी थी थेरेपी। बट अब क्या मैं इस चीज़ के लिए दुखी होऊँगा कि मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ा, या मैं इस चीज़ के लिए दुखी होऊँगा कि वो तो अपने आप हो गया? मेरा काम था उस ड्रीम पे फ़ोकस करना और जब राइट मोमेंट आए तो उस पे एक्ट करना, और यूनिवर्स का काम था कि उन चीज़ों को फोरग्राउंड में मेरे लिए लेके आना। सो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू लर्न कि 2018 के एंड के पहले फ्लोटेशन टैंक्स इंडिया में होते ही नहीं थे। देयर वाज नो प्लेस इन इंडिया जहाँ पे फ्लोटेशन टैंक्स थे। एंड अराउंड 2018 का एंड 2019 की बिगनिंग इंडिया में 3-4 जगह फ्लोटेशन टैंक्स आए, दिल्ली, बैंगलोर, पूना एंड मुंबई। शायद उनमें से एक जगह वो बंद भी हो चुके हैं सेंटर्स, एंड अब कोरोना के बाद तो पता नहीं शायद कितने सेंटर्स बचे होंगे। तो इंडिया में ऑलरेडी सेंटर्स नहीं थे, पर जब राइट मोमेंट आया तो वो आर्टिकल ऑटोमेटिकली मेरी आंखों के सामने आ गया था। एंड दैट वाज द वर्क ऑफ द यूनिवर्स कि आपने एक सपना देखा था, जब उस सपने के पूरे होने का टाइम हुआ तो मैंने आपको कुछ हिंट दी। अब मैं उस हिंट को इग्नोर कर देता और मैं बोल देता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, तो वो मेरी गलती थी। बट जब मुझे कोई हिंट मिली थी तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। मैंने देखा कि बैंगलोर में एक सेंटर है 1000 पर्ल्स के नाम से। मैंने वहाँ पे उनको कॉल किया और बात की और अपॉइंटमेंट फिक्स किया। सो एक्शन वुड बी रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट, बट जब तक आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते रहेंगे और आप अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करते रहेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मौका मिल रहा है उस ड्रीम को सच करने का। आई थिंक इसलिए शायद ज़रूरी होता है कि आपको पता रहे कि आपके ड्रीम्स क्या है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको इन ड्रीम्स को कहीं लिखना भी चाहिए, कहीं नोट डाउन भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे बहुत से सपने हमारे दिमाग में ही रह के ख़त्म हो जाते हैं। हमें लगता तो है कि मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बहुत चीज़ें अचीव करनी थी एंड सो ऑन, बट अगर मैं आपसे कोई लिस्ट मांगूँ तो 2-4 कॉमन चीज़ों के अलावा शायद आप कुछ भी मुझे बता नहीं पाएँगे। व्हिच इज़ व्हाई आई फील कि आपको जो भी चीज़ें लाइफ में चाहिए उसको आपको लिखना ज़रूर चाहिए, किसी तरह से नोट डाउन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बार-बार खोल के देख सकें कि आपको वो चीज़ मिली कि नहीं, पर इसलिए ताकि एक बार आपके माइंड से वो चीज़ बाहर हो जाए और आप अपनी जनरल लाइफ पे फोकस कर पाएँ। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, मेरे को पता है कि मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे खुशी देती है, भले ही मुझे मालूम है कि द मूवीज़ आर नॉट वेरी गुड इन जनरल, बट क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है तो मुझे ये भी पता था कि जो उसका एक ट्रांसफॉर्मर टॉय आता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो मेरे पास आता है, एंड उसको मैंने अपने अवेयरनेस में लाया और ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट एज अ ग्रेट गिफ्ट आपने मुझे वो चीज़ गिफ्ट करी थी। एंड इस टाइप की चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली होती रहती है। हमें पता है कि हमें कुछ बड़ी चीज़ें चाहिए, हम सब एक शायद बड़ा घर चाहते हैं, या फिर हम एक भी चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है। दीज आर द बिग थिंग्स विच वी ऑल वांट और जिसके बारे में हम जनरली सोचते भी रहते हैं। पर छोटी छोटी चीज़ें इस चक्कर में जो आपको खुशी दे सकती है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हट जाती है। एंड द ग्रेट थिंग इज कि जब आप को कोई सी छोटी चीज में मजा आता है तो उसी चीज का बड़ा वर्जन आपको देखने मिलता है। आई वॉज रियली लकी इन द सेंस कि लास्ट ईयर आई वॉज एबल टू गो टू सिंगापुर, जहाँ पे मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज विजिट किया और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की राइड्स और एक्चुअल बम्बल भी मैंने अपने सामने देखा, विच वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग एंड एट द सेम टाइम इट वॉज समथिंग जो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। मेरी ड्रीम लिस्ट में कहीं भी नहीं था कि मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो जाना है और वहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर्स को या बम्बल बी को देखना है, उनकी राइड्स पे जाना है। बट आई डेफिनेटली न्यू कि आई लव ट्रांसफॉर्मर्स एंड दैट आई वांटेड दैट लिटिल टॉय। अगर मैं वो चीज क्लैरिफाई नहीं करता, उन चीजों को कभी लिखता नहीं, तो ना वो चीज मेरी लाइफ में आती एंड ना ही मुझे वो एक्सपीरियंस मिलता जिसको मैं अब पॉजिटिवली याद कर सकता। सागर, आपके इस एग्जाम्पल में मुझे 2 चीज़ें समझ आई। पहला तो ये कि
एक तो आपको अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करना चाहिए, आपको कॉन्शियसली अपने ड्रीम्स के बारे में बात भी करनी चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में पॉजिटिवली लोगों से बात करते हैं, अपने क्लोज्ड वन से बात करते हैं, सो आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान आपको किस तरीके से उस ड्रीम में हेल्प कर सकता है। राइट। जैसे कि जब मैं यूनिवर्सल होके आया था तो मेरे को पता था कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पसंद है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स की पर्सनली एक भी राइड नहीं ली थी, पर मुझे पता था कि मुझे आपको मेंशन ज़रूर करना है कि जब आप यूनिवर्सल कभी जाएँ, तो उस सेगमेंट में सबसे पहले जाएँ, क्योंकि आपके वो ड्रीम्स हैं। सिमिलरली मेरा एक ड्रीम था टुमारोलैंड अटेंड करने का, एंड कहीं न कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते जा रहे थे कि मैं उसे अटेंड नहीं कर पा रहा था। बट दिस ईयर जब कोरोना क्राइसिस हुआ था, तो टुमारोलैंड ने इस बार अपना पूरा फंक्शन जो था वो ऑनलाइन किया था। एंड मैं किसी और चीज़ की वजह से किसी और चीज़ को लुकअप करने के लिए बुक माई शो की वेबसाइट पे गया था। एंड जैसे ही मैंने बुक माई शो की वेबसाइट खोली, मुझे पता चला कि टुमारोलैंड का आज सेकंड डे है और लास्ट डे है। टुमारोलैंड 2 दिन का इवेंट होता है। सो 25th और 26th को टुमारोलैंड होने वाला था, एंड मैं 26th को अराउंड 6:30 के अराउंड पे ऑनलाइन गया था कुछ और बुक करने के लिए। मैं विपुल गोयल का शो बुक करने गया था, एंड जैसे ही मैंने वहाँ पे खोला तो मुझे दिखा कि टुमारोलैंड का लास्ट डे के टिकट्स अभी बिक रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने अपना टिकट बुक किया और मैंने आपको और अपने कुछ और फ्रेंड्स को कॉल किया कि आप भी टिकट्स बुक कर लो, अपन रात में डांस करेंगे, 9:30 से शो चालू होने वाला है। एंड मैंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस करी कि आज तक कभी भी टुमारोलैंड ने ऑनलाइन शोज़ नहीं किए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, उसके कुछ मिनट्स बाद ही टिकट की सेल बंद हो गई, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स टिकट नहीं खरीद पाए थे। एंड दिस इन माई माइंड वॉज अ वे कि जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बताया कि तुम इस चीज़ को बहुत दिल से चाहते थे, एंड इसीलिए मैंने ऐसी सिचुएशंस बनाई कि ताकि तुम्हें वो मिल पाए। मैंने एक्सीडेंटली बुक माई शो खोला था, विपुल गोयल का शो अगस्त 1 को था। मेरे पास बहुत टाइम था उसका शो बुक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं बुक करना भूल जाऊं। और उस चक्कर में मैंने खोला, और उस चक्कर में मुझे कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा मिल गया। तो विपुल गोयल का शो तो साइडलाइन हो गया, पर मैंने टुमारोलैंड का शो बुक किया और मेरे बुक करने के कुछ ही मिनट बाद बुकिंग्स बंद हो गई थी। सो दैट इन माई माइंड वॉज कि यार ये कुछ गजब हुआ है, और सच में मेरे ड्रीम्स में इतनी पावर होगी कि ये मेरे लिए मटेरियलाइज हो पाया और मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए नहीं हो पाया, क्योंकि शायद उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ट्रू। एंड हो सकता है कि आपकी वजह से उनका ये इवेंट अटेंड करने का मन हो भी जाता, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो आपके लिए कितना मीन करता। एंड दैट आल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि आपको बहुत चीजें इम्पॉसिबल लग सकती है, पर आपको नहीं मालूम कि लाइफ कैसे इस तरह से काम करेगी कि वो आपको मिल जाएगा। मैं 2 इम्पॉसिबल ड्रीम्स हमेशा अपनी डायरीज में लिखा करता था। वन ऑफ दोज वाज टू वॉच द बैकस्ट्रीट बॉयज लाइव, क्योंकि बैकस्ट्रीट बॉयज एक ऐसा बैंड है जो मुझे बचपन में बहुत पसंद आता था, और उनको लाइव देखना मेरा सपना हुआ करता था। And I don't know how this happened, but the reason we went to that tour in Singapore, the reason मैं Transformers देख पाया was because वहाँ पे Backstreet Boys का concert था, and suddenly जैसे कि आपको वो मिला, उसी तरह से वो चीज़ मुझे भी suddenly मिली थी। मेरी sister YouTube पे कुछ देख रही थी, and suddenly she saw an announcement कि Backstreet Boys सिंगापुर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंड दिस वॉज आफ्टर मेनी ईयर्स। वो एशिया में बहुत समय बाद आ रहे थे। द ग्रेट थिंग वॉज कि आई हैड द टाइम एंड द रिसोर्सेज टू गेट देयर, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आपको चीज चाहिए होती है तो उसके रिसोर्सेज आपके पास लाइफ में खुद आ जाते हैं, एंड एज सून एज यू आर रेडी फॉर इट, वो लाइफ में आपके पास आने लगती है। सो वी वेंट देयर, वी अटेंडेड दैट शो लाइव। मैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, हम लोग एक्चुअली वहाँ पे थे। हमने उनको लाइव देखा, लाइव सुना, उनको बात करते हुए सुना, उनको बड़ी स्क्रीन पे देखा, अपने सामने स्टेज पे देखा, एंड इट वाज बियॉन्ड एनीथिंग दैट वी कुड हैव इमेजिन। जब मैंने ये ड्रीम पहली बार लिखा था तो देयर वाज सिंपली नो चांस दैट आई कुड डू इट। एंड रिसेंटली जब उनके नए एल्बम्स आए थे और वो लास वेगस में शो कर रहे थे, तो मैं अपने आप को बोला करता था, हाँ मे बी मैं लास वेगस में जाके तो देख ही सकता हूँ, एंड सो ऑन। बट अगेन मैं हाउ में फंस रहा था, बट द यूनिवर्स डिड नॉट केयर अबाउट द हाउ, इट ओनली केयर्ड अबाउट कि मुझे चाहिए क्या, एंड ऑफ कोर्स जितने भी और लोग वहां पे थे उनको क्या चाहिए। सो द अदर इम्पॉसिबिलिटी दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जब मैं छोटा था तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डेनिस रिची करके एक बिजनेसमैन है जिन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, एंड ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट टूरिस्ट इन स्पेस। तो नासा ने उनको ट्रेन करके स्पेस में भेजा था बिकॉज ही पेड अ लॉट ऑफ मनी। I don't know why, but I didn't care about the money or how he went there, but I really liked the idea to go into space. तो मेरे
इम्पॉसिबल ड्रीम्स में बोल लो या ऐसे ड्रीम्स में जो मुझे नहीं पता कैसे पूरे होंगे, एक चीज हमेशा रहती है, टू डू अ स्पेस वर्क, टू लुक एट अर्थ फ्रॉम स्पेस, ये देखने का कि हमारी अर्थ बाहर से कैसे दिखती है। एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज गोना हैपन, इफ दिस इज गोना हैपन, बट मैं उसको भी अपने सपनों की लिस्ट में रखता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एक ऐसा सपना है जिसका मैं हाउ भी नहीं सोच सकता, मैं सोच ही नहीं सकता कि ये कैसा होगा। बट देन मैं बैकस्ट्रीट बॉयज को लाइव देखने का भी नहीं सोच सकता था, मैं ट्रांसफॉर्मर्स के साथ इतने पास होने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। मैं जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस लेता हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा मेरे साथ होगा, पर वो हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई आई कीप दोस ड्रीम्स इन देयर। आई थिंक सागर, हमें ये क्लैरिफाई करना भी इस पॉइंट पे बड़ा ज़रूरी है कि जब हम ये अपने सपने बता रहे हैं और हमारी ट्रिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे ड्रीम्स के बारे में बात करें, तो हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि हम आपको इंस्पायर कर पाएँ ताकि आप भी ये चीज़ें कर पाएँ। हमारी स्टोरीज आपको एक मोटिवेशन देने का काम करना चाहिए कि आप भी अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, आप भी उन्हें एक जगह लिखें, कुछ टाइम डेली उनके साथ बिताएं, फील करें कि जैसे वो आपके लिए एक्चुअली ट्रू है। ये समझने की कोशिश करें कि जब वो एक्चुअली हो रहे होंगे या जब आप उन ड्रीम्स को एक्चुअली जी रहे होंगे तब आपको कैसा लग रहा होगा, उस फीलिंग को अपने अंदर लेके आने की कोशिश करें। एंड वहाँ से आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके भी सपने समय के साथ, जब राइट टाइम होता है, राइट मोमेंट होता है, पूरे होने लग जाएंगे। एंड ये सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फन ऑब्जेक्ट्स या ट्रिप्स की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को भी बुलाने की अपनी तरफ कोशिश करनी चाहिए। पर्टिकुलरली जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी शादी एक स्ट्रगल स्टार्ट पे थी क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की दोनों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी। तो जब दो स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ईगो बैटल्स होती हैं। सो इनिशियली हम लोग काफ़ी लड़ा करते थे और काफ़ी खतरनाक तरीके से लड़ा करते थे। एंड उस पॉइंट पे मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की थी कि मेरे लिए एक हैप्पी मैरिज कैसी होगी, मैं कैसा रिलेशनशिप चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में लिखा था, उसके बारे में कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके जो उस पूरी फीलिंग को डिपिक्ट कर सकती थी अपने विजन बोर्ड पे लगाई थी। अपनी डायरी में लिखा था कि मैं क्या एग्जैक्टली चाहता हूँ। एंड धीरे धीरे जैसे 1 साल निकला, 2 साल निकला, सिचुएशंस कंस्पायर होती गई। मेरी फैमिली ने मुझे राइट वर्ड्स बोले, आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिन्होंने मुझे चेंज करने में हेल्प किया। उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स ने उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोली। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे हमें समझ आया कि हमें इस तरीके से रहना है। और जब आज मैं अपनी लाइफ देखता हूँ तो मैं एक ऐसा रिलेशनशिप देख पाता हूँ जो मैं सच में जीना चाहता था, जो मैं जिस तरह के रिलेशनशिप में सच में रहना चाहता था। बैक देन जब हमारे झगड़े हुआ करते थे तब आपको सिर्फ ये लगता था कि ये रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए था, मुझे रहना ही नहीं है। अब मैं उस सेम पर्सन के साथ वो लाइफ और वो रिलेशनशिप जी रहा हूँ जो मैं सच में जीना चाहता था। सो दैट इज अनदर पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, आप अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी वैसा बना सकते हैं और अपने आप को भी वैसा बना सकते हैं ताकि आप एक कंबाइंड रिलेशनशिप बना सकें। कीवर्ड यहाँ पे आई थिंक चेंज है चर्चिल, बिकॉज हम लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज करना चाहते हैं, बट द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इज आवरसेल्व्स। तो हो सकता है कि आपके करंट वर्जन में जो भी सपने आप देख रहे हो वो इम्पॉसिबल हो, आपकी रियलिटी अलग हो सकती है, सिचुएशन अलग हो सकती है। आप एज अ पर्सन एक तरह के पर्सन हो सकते हैं जो उस टाइप की चीजों के साथ जी नहीं सकते या उस टाइप के पर्सन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो फ्यूचर में है। एंड अगर आपको पता होगा कि आपके सपने क्या है, ओनली देन विल यू बी एबल टू शेप योरसेल्फ। आप उसके बाद अपनी लाइफ को इस तरह से जीने लगेंगे कि आप ऑटोमेटिकली सही जगह पे पहुंच जाएंगे कि आपके सपने पूरे हो सके। जब तक वो हो रहा है, ऑल यू कैन डू इज स्टे पॉजिटिव एंड वर्क टुवर्ड्स इट कॉन्स्टेंटली। डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे इस बारे में बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि पर्सनली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में जिससे हम बेटर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप क्या करते हैं बेसिकली ऐसा जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा पावर इन्वोक हो पाती है? फॉर मी इट इज राइटिंग। मैंने देखा है कि अगर मैं कोई चीज लिख लेता हूँ तो उसके सच होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक मूवी थी, उसका नाम था डेथ नोट। उसमें उसको एक नोटबुक मिलती है जिसमें वो जो भी लिखता है वो ट्रू हो जाता है। तो मेरे पास जो बुक है उसका नाम डेथ नोट नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ लाइक माई ड्रीम नोटबुक। उसमें मैं जो भी चीज लिखता हूँ वो ऑटोमेटिकली मैंने देखा है किसी ना किसी तरह से ट्रू होती है। मैं उसमें अपने इम्पॉसिबल ड्रीम्स लिखता हूँ, मैं उसमें पॉसिबल ड्रीम्स लिखता हूँ, मैं हर वो छोटी चीज लिखता हूँ जो मुझे चाहिए होती है। एंड कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड जैसे बहुत काम करते हैं, मेरे लिए राइटिंग वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम करती है। पर्सनली मेरे लिए सागर, मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ। पहला तो मेरा एक विजन बोर्ड है जो अभी भी कबर्ड के अंदर वाले साइड पे लगा हुआ है और उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने विजन बोर्ड को पब्लिक करने में। सो मेरा विजन बोर्ड जो है वो कबर्ड जब मैं खोलता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के एरिया पे लगा हुआ है जहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखी है जो मैं सच में किसी दिन करना चाहता हूँ। उसमें एक टुमारोलैंड की पिक्चर भी थी एंड
उसके अलावा कुछ और पिक्चर्स हैं जो मैं सच में अपनी लाइफ में अपने लिए चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए चाहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के लिए चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक ड्रीम डायरी है। मेरे पास एक छोटी-सी डायरी है जिसमें मेरे सारे ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस लिखे हुए हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी-छोटी सी हैं, जो मुझे पता है हो ही जाएँगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में, इस समय पे सोच पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और मैंने उन सबको क्लटर्ड वे में कोई सीक्वेंस वाइज नहीं लिख रखा है। उसमें कोई सेगमेंट्स नहीं है कि रिलेशनशिप गोल्स कहाँ आ रहे हैं, करियर गोल्स कहाँ आ रहे हैं। उसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि बड़े गोल्स कहाँ आएँगे, छोटे गोल्स कहाँ आएँगे। वो बस हैप्पैज़ार्ड वे में लिखे हुए हैं। जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में करनी है, बिफोर वो मेरे विज़न बोर्ड पे जा सके, उसे मेरी डायरी में जाना होता है, जहाँ पे मैं उसे हर हफ्ते रिव्यू करके देखता हूँ कि क्या मुझे सच में आज ये चाहिए, या जस्ट ये मेरी एक छोटी-सी ऐसी विश थी जो नहीं भी होगी तो चलेगा। जब कोई विश इतनी पावर ले लेती है मेरी लाइफ में कि मुझे लगता है कि मुझे इसे तो मटेरियलाइज़ करना है, मैं उसे वहाँ से उठा के अपने ड्रीम बोर्ड पे लगा देता हूँ या विज़न बोर्ड पे लगा देता हूँ। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। एंड मुझे लगता है किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए या अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो आप सच में चाहते हैं, आपको उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना बड़ा ज़रूरी है जो आपके पास ऑलरेडी है। एंड इसलिए मैं डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ पे मैं उन चीज़ों को थैंक यू बोलता हूँ जो मेरी लाइफ में अच्छी हुई थी, उन चीज़ों के बारे में थैंक यू बोलता हूँ जो लोगों ने मेरी हेल्प की थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी। एंड जब भी मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने नोटिस किया है उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे उन चीज़ों के करीब लेके जाता है जो मुझे अपनी लाइफ में करनी है। जो चीज़ें हमारे पास है, उनके लिए थैंकफुल होना, उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि इससे आपको पता पड़ता है कि लाइफ में आपको जो भी मिलेगा, आप उसको सच में एन्जॉय करेंगे। और हो सकता है कि ग्रैटिट्यूड लिखना आपको अजीब लगे, हो सकता है कि बार-बार थैंक यू बोलना आपको अजीब लगे, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। कई बार चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दिखाने का तरीका सिंपली ये भी होता है कि आप उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करें, उन पे ध्यान दें, उनको क्लीन करके रखें फॉर दैट मैटर, या फिर उनको टाइम टू टाइम बाहर निकालें, उनको एन्जॉय करें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में है, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दिखाएँगे, तो वो आपकी लाइफ से बाहर चली जाएगी ऑटोमैटिकली। सो आप थैंक यू बोल भी सकते हैं और थैंक यू दिखा भी सकते हैं। इट रियली कम्स डाउन टू कि आपको क्या पसंद आता है। हमारा यहाँ पर होप ये है कि हमारी स्टोरी सुन के यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ गोल्स जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। वी रियली वांट कि वी आर एबल टू इंस्पायर यू टू क्रिएट दैट ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स। जैसे कि मेरी लिस्ट का नाम है 101 थिंग्स और उसमें 101 से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कि अगर आप एट द वेरी लीस्ट कुछ कर सकते हैं अपने लिए, तो वो क्लैरिफाई करना है कि आप सच में लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। मे बी यू बिगिन विद द सिंपलेस्ट थिंग, लाइक मेरे को हेल्थ अपनी अच्छी चाहिए, मुझे कोई पेन फील नहीं करना, मैं जब 70 का हो जाऊं तो मैं बिल्कुल फिट फील करना चाहता हूँ, मैं ऐसा रिलेशनशिप चाहता हूँ या वैसा घर चाहता हूँ, एंड सो दैट इज वेरी बिगिन। बट जैसे ही आप वो चीज़ लिख लोगे, यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट कि एक्चुअली और कितनी सारी चीज़ें आपको चाहिए। एंड वी होप कि आप इंस्पायर होंगे उन चीज़ों की लिस्ट बनाने में। नेक्स्ट वीक में हम अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, बट हम बात डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम इस लॉ की पावर जानने के बावजूद भी उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ना चाहते हुए भी कैसे वो हमारी लाइफ में वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में और जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू ट्यून इन नेक्स्ट वीक एज वेल। वी होप कि हमारी टॉक आपको इंस्पायर करेगी अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनाने के लिए, एंड वी विल कैच यू नेक्स्ट वीक। मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो लीव देम इन द कमेंट्स, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और इसने आपको इंस्पायर किया हो, तो मेक श्योर टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।